गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे, है ना जी। तो लास्ट के लेक्चर में भी हम लोग ने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पढ़ा था। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में आई थिंक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी चलिए कुछ क्वेश्चंस और लेके चले हैं, जो कि आपका ट्रिग्नोमेट्री का आज का आपका लास्ट वीडियो लेक्चर होगा, है ना बच्चों। कल से हम लोग स्टार्ट कर लेंगे हाइट एंड डिस्टेंस। कल से स्टार्ट करेंगे हाइट एंड डिस्टेंस। तो कुछ क्वेश्चन बच गया था यार, कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट करके हम जो लाए हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। तो आज हम लोग इसको फिनिश कर लेते हैं। और आज का होमवर्क जो रहेगा बच्चों, वो आपका रहेगा 8.4 ट्रिग्नोमेट्री का, ठीक है ना, एनसीईआरटी से। किससे बच्चों? एनसीईआरटी से। तो चलिए इसी के साथ पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, है ना। पहला क्वेश्चन है आपके पास, Tn इक्वल टू साइन एन थीटा प्लस कॉस पावर एन थीटा, यानी Tn इक्वल टू साइन पावर एन थीटा प्लस कॉस पावर एन थीटा। तो आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट T3 माइनस T5 डिवाइड बाई T1 इज इक्वल टू T5 माइनस T7 डिवाइड बाई T1, है ना। T5 माइनस T7 डिवाइड बाई T3 है, सॉरी, है ना। यानी कि आप ये कुछ बच्चे क्वेश्चन बना चुके हैं ना, क्योंकि डायरेक्ट हम क्वेश्चन पिक करके दे दिए हैं। तो Tn इक्वल टू क्या है? साइन पावर एन थीटा कॉस पावर एन थीटा। प्रूव करना है T3 माइनस T5 T1 डिवाइड बाई T1 इज इक्वल टू T5 माइनस T7 डिवाइड बाई T3। ये दोनों आपस में इक्वल है। तो क्या करेंगे बच्चों हम लोग यहाँ पे करेंगे, सबसे पहले इस एक्सप्रेशन को कंसीडर करते हैं। पहले तो अगर आप वीडियो पॉज करके बनाना चाहते हो तो बना लीजिए, है ना। देखो एक काम करो बच्चों, वीडियो पॉज करके बनाओ। अगर सही जाता है तो उसको टिक लगा लेना, और गलती जाता है तो उसको क्रॉस करके फिर से इसका आंसर बना लेना। और जब हमें होमवर्क सेंड करते हो वो तो उसी तरह होना चाहिए कि अगर सही रहता है तो टिक लगा हुआ होना चाहिए, अगर गलत बना हुआ हो तो उसको क्रॉस करके सोल्यूशन होना चाहिए, है ना। इससे और ज्यादा आपका इनहेंस होगा नॉलेज। चलिए तो देखते हैं, Tn का वैल्यू है हमारे पास है साइन एन थीटा प्लस कॉस पावर एन थीटा। अगर n का वैल्यू 1 रखते हैं, लेट सपोज हम n का वैल्यू 1 रखते हैं, तो T1 आपके पास क्या हो गया? n का वैल्यू 1 साइन पावर एन थीटा कॉस पावर एन थीटा, यानी कि T1 आपके पास हो गया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। उसी तरह बच्चों अगर हम T2 रखते हैं, n का वैल्यू 2 रखते हैं, तो T2 हो गया, तो आपके पास क्या हो जाएगा बच्चों? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। क्योंकि यहाँ पे आपका 2 हो जाएगा, T2 यानी n की जगह पर 2, n की जगह पर 2, n की जगह पर 2, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर T3 लिखते हैं, n की जगह पर 3 लिखते हैं, तो आपके पास क्या आ जाएगा? साइन 3 थीटा प्लस क्यू T3, है ना। तो बस ये ध्यान रखना ना कि ये एक एक्सप्रेशन है। ये क्या बच्चों? एक्सप्रेशन है कि जैसे जैसे n का वैल्यू चेंज होगा उस तरह से हमारा क्या होगा? उसका वैल्यू चेंज होगा, कांस्टेंट का वैल्यू चेंज होगा। यानी ये हमें पता चल गया, कभी भी इस तरह का एक्सप्रेशन आएगा तो हम n का वैल्यू 1, n का वैल्यू 2, n का वैल्यू 3 रख करके उसको हम चेकआउट कर लेंगे। अब हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चंस पे। हम लोग क्वेश्चन में LHS और RHS दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा बच्चों। LHS और RHS दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा। अगर सॉल्यूशन की तरफ बात करते हैं तो LHS कितना आपके पास? T3 बाई T5 डिवाइड बाई T1, है ना। तो T3 को आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हो? तुम बताओ T3 क्या लिख सकते हो? साइन 3 थीटा प्लस कॉस 3 थीटा, है ना। 3 हो गया, माइनस साइन पावर 5 थीटा माइनस कॉस 5 थीटा। हालांकि ये प्लस में भी लिख देते हैं, ज्यादा समझ में आ जाएगा, है ना। ये हो गया आपका T3, ये हो गया आपका T5, और ये हो गया आपका साइन थीटा प्लस कॉस थीटा T1। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब इसको सॉल्व कीजिए जल्दी से। साइन को साइन के साथ रखते हैं, तो साइन को साइन के साथ रखते हैं, तो साइन थीटा माइनस साइन 5 थीटा, और कॉस को कॉस के साथ रखते हैं, कॉस 3 थीटा माइनस कॉस 5 थीटा, और ये एज इट इज हो गया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, है ना। ये तो आपके पास एज इट इज आ गया ना, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ठीक है, अब चलिए कुछ कॉमन निकल रहा है, कॉमन निकालने की कोशिश करते हैं। इससे कॉमन निकालेंगे तो क्या होगा? साइन 3 थीटा कॉमन निकल गया, साइन 3 थीटा कॉमन निकल गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बचा यहाँ पे, और यहाँ से कॉमन क्या निकला? कॉस क्यू थीटा प्लस कॉस क्यू थीटा कॉमन निकाले तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ से बचा, और क्या है यहाँ पे बच्चों? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, है ना। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, तो यहाँ से क्या आंसर आ जाएगा? साइन क्यू थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, कॉस क्यू थीटा साइन स्क्वायर डिवाइड बाई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। कोई खास दिक्कत नहीं है इसमें।
कुछ कॉमन निकल रहा है बच्चों, है ना, कुछ कॉमन निकल रहा है तो कॉमन निकाले। तो कॉमन क्या निकल रहा है कि साइन स्क्वायर थीटा भी कॉमन है और कॉस स्क्वायर थीटा भी कॉमन है। तो बचा यहाँ पे क्या, साइन थीटा, और यहाँ पे क्या बचा, कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अरे ये दोनों डिवाइड हो जाएगा, तो क्या हो गया बच्चों, डिवाइड हो गया। तो बच गया हमारे पास क्या आ गया LHS में, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्रोडक्ट में, है ना, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं बच्चों, यहाँ तक समझने में कोई खास प्रॉब्लम नहीं होता। LHS में हमारे पास इतना आ गया। अब RHS की बात करें तो RHS हमारे पास क्या है, T5 माइनस T7, RHS T5 माइनस T7 डिवाइड बाई T3, है ना, T5 माइनस T7 डिवाइड बाई T3। तो इसको अगर हम डायरेक्ट सॉल्व करते हैं तो T5 हो जाएगा साइन 5 थीटा प्लस कॉस पे पावर 5 थीटा माइनस साइन पे पावर 7 थीटा। डायरेक्ट माइनस लिख देते बच्चों। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा हम डायरेक्ट माइनस क्यों लिखे हैं, कोई खास प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सर माइनस में तो डायरेक्ट माइनस लिख दिए। डिवाइड बाई साइन पे पावर 3 थीटा माइनस सॉरी प्लस कॉस पे पावर 3 थीटा। तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें कॉमन निकालना है बच्चों, इसको एक सेकंड के लिए इरेज कर देते हैं, हाँ, इसको भी इरेज कर देते हैं। तो अगर हम इससे कॉमन निकालें तो साइन 5 थीटा कॉमन निकलेगा इन दोनों से। तो अगर साइन 5 थीटा कॉमन निकलता हूं वहां से, साइन 5 थीटा कॉमन निकाल दिए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बचेगा प्लस कॉस पे पावर 5 थीटा कॉस पे पावर 7 थीटा। क्या निकलेगा कॉमन बच्चों, कॉस पे पावर 5 थीटा कॉमन निकलेगा, कॉस पे पावर 5 थीटा कॉमन निकल गया तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई साइन क्यू थीटा प्लस कॉस क्यू थीटा। कोई खास दिक्कत नहीं है। यहाँ से क्या आएगा बच्चों, साइन पे पावर 5 थीटा कॉस स्क्वायर थीटा कॉस 5 थीटा साइन स्क्वायर थीटा। क्या नीचे क्या हो गया, साइन क्यू थीटा प्लस कॉस क्यू थीटा। ठीक है, कॉमन निकल रहा है, साइन क्या निकलेगा बच्चों, साइन स्क्वायर कॉमन निकलेगा, नहीं साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन निकलेगा, साइन क्यू थीटा बचा यहाँ से, है ना, क्योंकि साइन स्क्वायर साइन पे पावर 5 है तो साइन स्क्वायर कॉमन निकाले साइन क्यू बचेगा ना यहाँ से। देखो साइन स्क्वायर इंटू साइन क्यू, साइन पे पावर 5 कॉस स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ से साइन स्क्वायर बाहर निकल गया और कॉस स्क्वायर बाहर निकल गया तो कॉस क्यू थीटा डिवाइड बाई साइन क्यू थीटा प्लस कॉस क्यू थीटा। कट गया बच्चों, कट गया ना। तो आपके पास क्या आ गया, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। देखो LHS इक्वल टू RHS, अब लिख लो हेंस, डायरेक्ट हो गया आपका। क्या कोई दिक्कत समझने में, काफी इजी क्वेश्चन था बच्चों, काफी इजी क्वेश्चन था जिसमें इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग था। कॉन्सेप्ट अलग था इसलिए हमको T3 माइनस T5 T1 निकालना था। तो ये हम बहुत इजी तरीके से निकाल लिए। कैसे, तो सर एक्सप्रेशन में n की जगह पे 3 वैल्यू पुट किए, एक्सप्रेशन में n की जगह पे 5 वैल्यू पुट किए और एक्सप्रेशन में n की जगह पे 1 वैल्यू पुट किए। उसको सॉल्व करते हुए एकदम सिंपली सॉल्व करते हुए हमारे पास ये चीज आया। क्या है बच्चों, ये चीज आया। उसके बाद हम लोग RHS कंसीडर कर लिए। क्या कंसीडर कर लिए, RHS को कंसीडर किए तो T5 माइनस T7 डिवाइड बाई T3, T5 को लिखे T7 को लिखे डिवाइड बाई क्या है बच्चों T3। तो T5 में हम क्या किए, सब्ट्रैक्ट किए। देखो ये पहला पोजीशन कॉमन निकाले थे, कॉमन निकालने साइन 5 और साइन 7 में कॉमन निकाले तो ये बचेगा, cos 5 cos 7 में कॉमन निकाले तो ये बचेगा। अब यहाँ से हमारे पास फिर से कॉमन निकाले, ये बचा 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर कॉमन निकाले, ये बच गया, कट गया, आपके पास आ गया। तो क्या क्लियर है कॉन्सेप्ट बच्चों, या नहीं क्लियर है, काफी इजी क्वेश्चन था, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है हमारे पास, उसके लिए हमको इसे इरेज करना पड़ेगा। इरेज कर दें, चलिए इधर इरेज कर देते हैं। बताइए साइन स्क्वायर 1 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 2 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 3 डिग्री डॉट 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 प्लस साइन स्क्वायर 89 डिग्री इक्वल टू व्हाट, इसका वैल्यू बताना है आपको। चलिए ऑप्शन भी देते हैं आपको, है ना, ये ऑप्शन वाला क्वेश्चन था। ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 44.5, ऑप्शन डी 45, ऑप्शन ई आई डोंट नो, है ना। ऑप्शन ई आई डोंट भी रख देते हैं, चलो ऑप्शन ए भी रख देते हैं, आई नो बट डोंट वांट टू सॉल्व।
ठीक है, आपके पास ए बी सी डी ई एफ ऑप्शन है। बहुत सारा बच्चा ई लगाएगा या एफ लगाएगा, क्यों? क्योंकि उसे बहुत सारे बच्चों को तो पता नहीं है, और बहुत सारे बच्चों को क्या लिखेगा, सर हमको पता है लेकिन बनाना नहीं चाहते हैं, तो उसका भी डायरेक्टली मीनिंग ई ही हो गया, यानी उसको नहीं आता है। आप कौन ऑप्शन लगाने वाले बच्चों? वीडियो पॉज करके ऑप्शन जल्दी टिक लगाइए, हम ऑप्शन देखना चाहते हैं। और उसके बाद जब होमवर्क बनाइएगा, होमवर्क सबमिट कीजिएगा, तो ये वाला हमको लिखा हुआ होना चाहिए। हम पार्टिकुलर इस क्वेश्चन को स्पेशली चेक करने वाले हैं, है ना। अब कौन बच्चा ई लगाया है, कौन बच्चा एफ लगाया है, उसको हम चेक करेंगे, है ना। चलो बहुत सारे बच्चे कुछ दिमाग लगा रहे हैं, सर इसका आंसर बता दें, बोलेगा 44.5। क्या है, क्यों? क्या है, क्यों? ये थोड़ा सा अलग दिख रहा है, लेकिन ऐसे कैसे बोल सकते हो? मे भी आंसर गलत हो। चलिए देखिए, साइन स्क्वायर 1 डिग्री, साइन स्क्वायर 2 डिग्री, साइन स्क्वायर 3 डिग्री, सबका स्क्वायर है। सबसे पहली बात आपको ये पता होना चाहिए कि साइन का वैल्यू -1 से 1 तक लाई करता है, जो कोई इसका वहां पे कोई काम नहीं है, लेकिन फिर भी बता दिए साइन वैल्यू, साइन थीटा का वैल्यू मैक्सिमम आपका होगा 1 और मिनिमम होगा आपका -1, यानी -1 से लेकर 1 तक ही लाई करेगा, उससे ज्यादा नहीं। आपको निकालना है साइन स्क्वायर 1 से लेकर के 89 तक का सम, तो कैसे निकालेगा? तो ध्यान दीजिए, एकदम ध्यान अच्छे से दीजिएगा। साइन स्क्वायर 1 डिग्री है ना, प्लस साइन स्क्वायर 2 डिग्री है, चौक नहीं अच्छा चलता है। लास्ट में आपका है साइन स्क्वायर 89 डिग्री है। तो ध्यान से देखिएगा बच्चों, साइन स्क्वायर 89 टोटल टर्म बता सकते हैं आप। टोटल टर्म आपके पास हो गया यहाँ पे 89 टर्म हो गया। टोटल कितना हो गया? 89 टर्म हो गया, जिसमें 44 टर्म 1 से लेकर 2 तक, 1 2 3 ऐसे करके 1 2 3, ये हो गया 44 टर्म TERM, है ना। फिर एक 45 वाला, तो वो हो गया एक टर्म आपका, और फिर 46 से लेकर के 89 तक ये 44 टर्म हो गया। इसको इस तरह से हम अलग अलग कर लिए थोड़ा सा के लिए, जैसे साइन स्क्वायर 1 डिग्री, साइन स्क्वायर 2 डिग्री, साइन स्क्वायर 3 डिग्री, साइन स्क्वायर 4 डिग्री, साइन स्क्वायर 89 डिग्री तक चाहिए। तो 89 डिग्री यानी टोटल टर्म कितना हो गया? 89 टर्म हो गया, जिसमें 1 2 3 4 5 44 टर्म तक हो जाएगा, 44 डिग्री तक 44 टर्म हो जाएगा। 45 जो 45 डिग्री होगा, साइन स्क्वायर 45 डिग्री, उसको एक टर्म काउंट कर लेंगे, और फिर 46 47 48 यानी 46 से लेकर के 89 तक, वो हमारा लास्ट का 44 टर्म काउंट हो गया। तो 44 टर्म प्लस 44 टर्म प्लस एक टर्म, टोटल 89 टर्म हो गया। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब दिमाग लगाने की बारी, क्या हम साइन स्क्वायर 1 डिग्री को साइन स्क्वायर 89 लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर 1 डिग्री को साइन स्क्वायर 89 नहीं, सॉरी साइन स्क्वायर 1 डिग्री को कॉस स्क्वायर 89 लिख सकते हैं, या फिर साइन स्क्वायर 89 डिग्री को कॉस स्क्वायर 1 लिख सकते हैं। सही है? कैसे? तो हम आपको बताएं बच्चों कि जब भी कॉस और साइन में अगर दोनों एंगल कंप्लीमेंट्री हो, दोनों एंगल को ऐड करके कंप्लीमेंट्री आ जाए, तो वो दोनों आपस में इक्वल होते हैं, यानी कि साइन 89 इक्वल टू कॉस 1 होता है। ये तो पता है ना कि साइन 89 इक्वल टू क्या होगा? कॉस 1, या फिर कॉस 1 इक्वल टू कॉस 89 हो गया। तो हम क्या कर रहे हैं, देखिएगा हम कौन सा ऑप्शन अप्लाई कर रहे हैं, इसको एक सेकंड के लिए इरेज कर देते हैं। हम कौन सा ऑप्शन अप्लाई कर रहे हैं? हम लिखेंगे साइन स्क्वायर 1 डिग्री, साइन स्क्वायर 2 डिग्री, साइन स्क्वायर 3 डिग्री, साइन स्क्वायर 44 डिग्री, साइन स्क्वायर 45 डिग्री, साइन स्क्वायर 46 डिग्री, साइन स्क्वायर 47 डिग्री, साइन स्क्वायर 88 डिग्री, साइन स्क्वायर 89 डिग्री। स्क्वायर 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 स्क्वायर, है ना। यानी कि ये हमको सम करना है, 1 2 3 4 5 से लेकर 45 46 47 48 करते करते 89 तक पहुंचना है। ध्यान दीजिए हम क्या करने वाले हैं। हम करने वाले हैं, इसको एज इट इज रहने दिए, यहां से लेकर के यहां तक एज इट इज रहने दिए। साइन स्क्वायर 45 को 1/√2 का स्क्वायर लिख दिए। अब बताओ साइन स्क्वायर 46 को साइन स्क्वायर 44 कॉस स्क्वायर 44 लिख सकते हैं। इसको भी लिख लो साथ में अगर दिक्कत है तो। यहाँ पे सर ये तो एज इट इज क्वेश्चन है ना हमारा, ये हमारा एज इट इज क्वेश्चन है ना। हाँ, इसको एज इट क्वेश्चन रहने दिए, इसका वैल्यू पुट कर दिए। साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर 44 लिख देते हैं, क्योंकि दोनों का सम क्या आ रहा है 90 डिग्री हो रहा है, यानी 90 डिग्री पे कंप्लीमेंट्री एंगल होंगे, तो साइन और कॉस आपस में क्या हो जाएंगे बच्चों? इक्वल हो जाएंगे। 47 कॉस स्क्वायर 43, कॉस स्क्वायर 2 डिग्री,
कॉस स्क्वायर 1 डिग्री। क्या कॉन्सेप्ट क्लियर है? यानी कि देखो sin 89 को cos 1 लिख सकते हैं, sin 88 को 2 लिख सकते हैं, उसी तरह sin 87 sin 3 बढ़ते बढ़ते क्या थे sin 46 तक आएगा, sin 46 क्या लिख सकते हैं cos 44 लिख सकते हैं। अब एक बात बताइए, sin स्क्वायर 1 cos स्क्वायर 1 इसका वैल्यू कितना होगा? sin स्क्वायर 1 प्लस cos स्क्वायर 1 का वैल्यू 1, फिर प्लस sin स्क्वायर 2 cos स्क्वायर 2 वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों 1। तो एक एक करके वैल्यू निकालेंगे कि हम पता कर लेंगे यहाँ पे टोटल कितना पेयर बनेगा। 44 इधर है और 44 इधर है, तो 44 का पेयर बन जाएगा। जैसे एक साइन स्क्वायर और एक कॉस स्क्वायर मिलाकर के एक बनाता है, फिर एक साइन स्क्वायर 2 कॉस स्क्वायर मिलकर के फिर से एक बनाता है ना हर केस में। तो टोटल 88 टर्म है। टोटल कितना टर्म हो गया? 44 इधर 88 टर्म, और 2 टर्म मिलाकर के एक बना रहा है। तो हर 2 टर्म मिलाकर एक बना, इसको 2 से डिवाइड करेंगे 44 आंसर आएगा डायरेक्ट। फिर समझिए इस बात को, इस चीज को आप फिर से समझिए, जिसको नहीं समझ में आ रहा उनके लिए। जैसे साइन स्क्वायर 1 कॉस स्क्वायर 1 एक कर दिया, साइन स्क्वायर 2 कॉस स्क्वायर 2 एक कर दिया, उसी तरह साइन स्क्वायर 3 कॉस स्क्वायर 3 एक कर देगा, उसी तरह बढ़ते बढ़ते साइन स्क्वायर 44 और कॉस स्क्वायर 44 एक कर देगा। तो टोटल कितना टर्म तक गए हम लोग? टोटल कितना 44 टर्म तक गए ना, तो यानी कि 44 आंसर आ रहा होगा, है ना। तो अब दोनों तरीके से काउंट सकते हैं। सर यहाँ से यहाँ तक हम 44 टर्म तक काउंट किए और इसमें ये वाला सारा टर्म इंक्लूड हो गया, क्योंकि साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है बच्चों 1। तो यहाँ से 1 1 क्रिएट हो गया। या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि टोटल 88 टर्म है, हर एक 2 टर्म का वैल्यू 1 आ रहा है। टोटल 88 टर्म है और एक 2 टर्म का वैल्यू 1 आ रहा है, तो 88 डिवाइड बाय 2 तो 44, यानी कि यहाँ से डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं हम 44। आइए भाई साहब अकेले हैं, क्या ये ऑप्शन में था? ये ऑप्शन में था बच्चों, तो 44.5 इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों 44.5। तो इसे बच्चों में थोड़ा सा क्वेश्चन में सोचना था, है ना, थोड़ा सा क्या करना था, आपको थिंकिंग लगाना था, आपको प्रोसीजर लगाना था। इसलिए तो बोले कि आज का क्वेश्चन थोड़ा अलग है। आज का क्वेश्चन वैसे भी आपको बता दिए थे थोड़ा सा अलग होगा, और यही अलग क्वेश्चन है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि साइन स्क्वायर 1 साइन स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर है यहाँ पे, साइन स्क्वायर 1 साइन स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर 3 से लेकर के साइन स्क्वायर 89 तक क्या होगा। आई थिंक ये कॉन्सेप्ट क्लियर है आप लोग को, है ना, समझ में आ गया होगा। सॉल्व कर लीजिएगा इसको, हम आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़े। चलिए, तो आपके पास एक क्वेश्चन है बहुत अच्छा सा, पहले इसको इरेज करना पड़ेगा, ठीक है। इसको इरेज करते हैं, समझ में आ जाएगा बच्चों सबको, समझने में तो कोई खास दिक्कत नहीं हुआ होगा। cosec थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू AQ sec थीटा माइनस cosec थीटा इज इक्वल टू BQ। प्रूव दैट a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। हाँ, ये क्वेश्चन अच्छा है, ये क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन है। ऐसा करते हैं, आप क्वेश्चन को पहले ट्राई कीजिए। आप क्या कीजिए बच्चों, क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, तब तक हम इसको इरेज कर लेते हैं। आप चाहे वीडियो पॉज करके भी ट्राई कर सकते हैं, है ना, वीडियो पॉज करके इसको ट्राई कीजिए, इसको हम इरेज कर लेते हैं। आज गर्मी बहुत है नहीं जी, लगता है आज बारिश होगा, अच्छी बात है। ऐसे भी बारिश में भीगना सबको पसंद है नहीं, सब लोग सोचता है कि हम बारिश में भीगे, बट सर्दी जुकाम भी ज्यादा हो जाता है। cos थीटा माइनस sin थीटा इक्वल टू AQ, sec थीटा माइनस cos थीटा इक्वल टू BQ। प्रूव दैट a स्क्वायर b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर b स्क्वायर, एक मिनट, हाँ सही है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 1। सॉल्व करें, चलिए। सबसे पहले तो इस भाई साहब का थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म कर दें अगर हो सकता है तो उसको जब शॉर्ट फॉर्म करने के लिए किए हम, तो cosec थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू AQ, cos थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू AQ। इस भाई साहब को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू AQ। इसको फिर से लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर, है ना, कुछ नहीं तो 1 है ना, डिवाइड बाय 1 इज इक्वल टू AQ। अच्छा, इस भाई साहब को फिर से लिख सकते हैं क्या, cos स्क्वायर डिवाइड बाय साइन स्क्वायर इक्वल टू AQ। चौक बढ़िया नहीं है, चौक बढ़िया भी नहीं आता है। तो ये हो गया cos स्क्वायर, तुम ध्यान देखिएगा, cos स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा इक्वल टू, अगर हम इधर करते हैं बच्चों तो हमारे पास हो जाएगा cos 2 साइन थीटा और Q इधर आएगा तो 1/3 इक्वल टू है ना। तो अगर 1/3 मल्टीप्लाई कर दे तो आपके पास आ गया cos 2/3 थीटा साइन 1/3 थीटा इक्वल टू A, यानी कि आपके पास आया AQ का वैल्यू ये और ये का वैल्यू ये, ठीक है।
चलिए इसी तरह उसको निकालते हैं, सेकेंड वाला का सेक थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू बी क्यू। सेक थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू क्या बच्चों, बी क्यू। तो 1 बाई कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू बी क्यू। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा इक्वल टू बी क्यू। साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा इक्वल टू बी क्यू। बी क्यू किधर लिख दूं, साइन 2/3 थीटा कॉस 1/3 थीटा इक्वल टू बी। यानी दोनों का हमको वैल्यू यूज आने वाला है ना। यानी एक बी क्यू का वैल्यू निकल गया, बी का वैल्यू निकल गया, एक क्यू का वैल्यू निकल गया, ए का वैल्यू निकल गया, है ना। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। चलिए हम एलएचएस को क्या प्रूव करना है, प्रूव करना है आपको ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। एक सेकंड के लिए मल्टीप्लाई कर ले, कर लो। ए पे पावर 4 बी का स्क्वायर, ए पे पावर 2 बी पे पावर 4। कोई खास प्रॉब्लम नहीं, मन कर रहा है कॉमन निकालने का तो कॉमन निकालेंगे सिर्फ ए बी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर नहीं निकालेंगे। क्यों, क्योंकि हम ए और बी का वैल्यू लाए हुए हैं। तो ए भी कॉमन निकाल लिए, ए क्यू बी प्लस ए बी क्यू, तो यही बचेगा, नहीं बचेगा, ए इंटू ए पे पावर 4 सही है, ए स्क्वायर हाँ एकदम सही है। तो अब आप सभी का वैल्यू पता है, ए का भी वैल्यू पता है, ए क्यू का भी वैल्यू पता है आपको, ए का भी वैल्यू पता है, ए क्यू का भी वैल्यू पता है। तो डायरेक्ट अब पुट करने की बारी, आपको बारी आई ए बी ए क्यू बी प्लस ए बी क्यू, ए बी ए क्यू बी प्लस ए बी क्यू, यही ना पुट करने की बारी आई है। चलिए पुट करते हैं। ए किधर है, ए किधर है, ए इधर है, इसका वैल्यू ये हो गया cos 2/3। अब तुम ध्यान से देखना बच्चों, अब सब कुछ एकदम ध्यान देखना, मेन काम आपका यहीं से स्टार्ट हो रहा है। वैल्यू पुट कर रहे हैं तुम, sin 1/3 थीटा। अब b क्या है, b इसके साथ ये मल्टीप्लाई होगा, sin 2/3 थीटा और cos 1/3 थीटा। एक क्यू है ये cos स्क्वायर थीटा sin थीटा। उसके बाद b क्या है, ये है sin 2 थीटा बाई 3 डिवाइड बाई cos 1/3 थीटा प्लस, अब a क्या है, a है सिर्फ ये cos स्क्वायर थीटा, a का वैल्यू ना, a का वैल्यू है ये, है ना, cos 2/3 थीटा sin 1/3 थीटा मल्टीप्लाई बाई बी क्यू क्या है, बी क्यू ये है sin स्क्वायर थीटा cos थीटा। क्या यहाँ पे कोई दिक्कत है, फिर से देखो क्या किए, a का वैल्यू देखो क्या है, a का वैल्यू a का वैल्यू cos 2/3 sin 1/3 पुट कर दिए। b का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू sin 2/3 cos 1/3 पुट कर दिए। फिर a क्यू क्या है, cos स्क्वायर sin b, तो b सिर्फ ये पुट होगा sin 2/3 cos 1/3 पुट हो गया, प्लस a क्या है, cos 2/3 sin 1/3 cos 2/3 sin 1/3, बी क्यू क्या है, sin स्क्वायर cos। सिर्फ वैल्यू पुट किए, क्या किए बच्चों, सिर्फ और सिर्फ वैल्यू पुट किए। अब बारी आया इसको सॉल्व करने का। सबसे पहले बेस सेम रहता है, पावर माइनस होता है, कर दो पावर माइनस, cos थीटा 2/3 1/3 sin थीटा, इसको ऊपर ले जाके माइनस कर दे, हाँ ऊपर ही ले जाके माइनस कर देते हैं, कोई खास दिक्कत थोड़ी होगा। इसको एक ही साथ लिखते हैं, देखो ध्यान से एक साथ लिखते हैं। cos थीटा पे आपका आ गया 2/3 माइनस 1/3 मल्टीप्लाई बाई sin थीटा पे आ गया 2/3 1/3, नहीं ना, 2/3 1/3। देखो cos 2 थीटा में ये सब्ट्रैक्ट कर दिया 1/3 को, और यहाँ sin 2 था तो इसका 1/3 सब्ट्रैक्ट होगा, क्योंकि बेस सेम रहता है, डिवाइड में पावर उसका सब्ट्रैक्ट हो जाता है। डिवाइड में पावर क्या होता है बच्चों, सब्ट्रैक्ट हो जाता है। चलिए इसकी बात कर लेते हैं, इसको यहाँ सब्ट्रैक्ट करवाइए, cos थीटा 2 माइनस 1/3 मल्टीप्लाई बाई, इसको यहाँ सब्ट्रैक्ट करवाइए, sin थीटा 2/3 माइनस 1, कुछ नहीं तो 1 है ना, कुछ नहीं तो क्या 1 है। अच्छा इसको थीटा लिख दीजिए 2/3 माइनस 1। चलिए इसको सब्ट्रैक्ट करवाइए, प्लस cos थीटा, थोड़ा इधर लिख देते हैं, cos थीटा 2/3 माइनस 1 और sin थीटा 2 माइनस 1/3। क्या यहाँ तक किसी को दिक्कत,
नहीं ना, सब में हम लोग पावर का काम कर रहे हैं। अब जो भी काम कर रहे हैं बच्चों, सब में पावर काम हो रहा है। सब में पावर काम इस तरह से हो रहा है कि सर अगर पावर सेम रहेगा तो डिवाइड में पावर सब्ट्रैक्ट होता है, तो सबको सब्ट्रैक्ट कर लिए, सबको क्या बच्चों सब्ट्रैक्ट। ध्यान क्या रखना, नीचे वाला ऊपर जाके सब्ट्रैक्ट होगा, ये जाके ऊपर सब्ट्रैक्ट हुआ, देखो 1 - 3 - 1/3 ये सब्ट्रैक्ट हुआ, हमेशा -1 देखो ये सब्ट्रैक्ट हुआ, नीचे वाला जाके सब्ट्रैक्ट होता है, तो पता ही है ना। जैसे कि a पे पावर n हमेशा a पे पावर m - n होता है, नीचे वाला जाके सब्ट्रैक्ट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 2 बच्चों, अब जैसे इसको फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं ना, इसको हम लोग क्या करते हैं, फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, बेस सेम होता है इसलिए पावर का होता है माइनस, तो ये हो गया cos थीटा फिर पावर 1/3, ये हो गया sin थीटा पावर 1/3, और ये हो गया अगर 3 इसको माइनस करेंगे तो cos थीटा 5/3, यहाँ से हो जाएगा sin थीटा, देखो माइनस करेंगे तो क्या होगा 2/3 - 1, तो हो जाएगा -1/3 है ना, -1/3 होगा ना वहाँ पे। अच्छा यहाँ से हो जाएगा फिर cos थीटा, ये भी -1/3, और sin थीटा 5/3 ये हो जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, अब डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ब्रैकेट ओपन कर देते हैं। इसका मतलब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और ये फिर उसके साथ मल्टीप्लाई होगा ना, डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो बच्चों करो मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो फिर से बेस सेम रहेगा तो पावर ऐड हो जाएगा, बेस सेम रहेगा तो पावर ऐड, तो cos थीटा पावर 1/3, cos थीटा पावर 5/3, तो इसको ऐड कर दीजिए, ठीक है। और ये हो गया, ये इसके साथ हो जाएगा, यानी कि sin थीटा 1/3 × 1/3, ठीक है, यानी एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया। अच्छा फिर एक बार ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस cos थीटा का हो जाएगा आपका cos थीटा 1/3 - 1/3, देखो बेस सेम है तो पावर ऐड होगा, cos थीटा सेम है तो 1/3 - 1/3, और फिर ये मल्टीप्लाई होगा तब के साथ साइन के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो साइन थीटा 1/3 और प्लस 5/3, कोई दिक्कत बच्चों। तो अब इसको सॉल्व करते हैं बच्चों, तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ से 1/3 साइन 0 सॉरी साइन पावर 0 1/3 cos थीटा पे पावर 0, और यहाँ से क्या आ जाएगा बच्चों साइन 6/3 है ना। तो किसी भी चीज में अगर पावर 0 रहेगा तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, किसी भी चीज में पावर 0 रहेगा तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1। यहाँ से क्या आ गया cos स्क्वायर थीटा, ये तो कहानी खत्म। यहाँ से क्या आ गया, इसका भी कहानी खत्म, cos थीटा पे पावर 0 यानी कि उसका भी किसी भी चीज में पावर 0 रहेगा तो उसका कहानी खत्म है ना। तो वहाँ से क्या आ गया sin स्क्वायर थीटा। अब बताओ cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू sin स्क्वायर थीटा 1 होता है, प्रूव हो गया है ना। तो ये नहीं कह सकते कि काफी इजी क्वेश्चन था, लेकिन ये कह सकते हैं कि इसका कॉन्सेप्ट इजी है। कॉन्सेप्ट क्या है बच्चों, इजी है। सबसे पहले ए क्यू बी क्यू दिया हुआ है तो हम लोग ए और बी निकाल लिए, ए क्यू निकाल लिए, ए निकाल लिए, बी क्यू निकाल लिए, बी निकाल लिए। उसके बाद कुछ नहीं करना, उस एक्सप्रेशन को ए क्यू और ए बी के फॉर्म में लिखेंगे, ए क्यू बी क्यू ए और बी के फॉर्म में लिखेंगे। उसके बाद जस्ट वैल्यू पुट कर देना है, वैल्यू पुट करना है। उसके बाद जो भी आपको फ्रैक्शन का फ्रैक्शन बोल रहे हैं बार बार पावर का जो भी आपके पास आता है, ये क्लियर है कॉन्सेप्ट कि पावर में अगर हमारा बेस सेम है तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड होता है, बेस सेम है तो डिवाइड में पावर माइनस होता है। उस कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए इसको आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। कहानी क्लियर बच्चों है ना। तो इसको मिटाते हैं अच्छे से, और हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस ए स्क्वायर। तो प्रूव करना है sec थीटा प्लस tan क्यू थीटा इंटू cosec थीटा इज इक्वल टू 2 माइनस ए स्क्वायर पे पावर 3/2 है ना। 2 माइनस ए स्क्वायर पे पावर 3/2 ये हमें आपको प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करेंगे बच्चों, एलएचएस लेके चले कि आरएचएस लेके चले। tan स्क्वायर थीटा 1 माइनस ए स्क्वायर है, यहाँ पे क्या है 2 माइनस ए स्क्वायर। ऐसा काम करते हैं ना, हम आरएचएस लेके डायरेक्ट चलते हैं। क्या लेके चलते हैं बच्चों, आरएचएस। देखो अगर हम आरएचएस लेके चलेंगे 2 माइनस ए स्क्वायर पे पावर 3/2, इसको एक्सपेंड लिख सकते हैं 1 प्लस 1 माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा। क्यों ऐसा सोचें, क्योंकि 1 माइनस ए स्क्वायर का वैल्यू दिया हुआ tan स्क्वायर, 1 माइनस ए स्क्वायर का वैल्यू क्या दिया बच्चों tan स्क्वायर। तो आपके पास हो गया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा 3/2, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा
सेक स्क्वायर थीटा 3/2, यानी कि ये आपके पास कैंसिल आउट हो गया, स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल आउट, यानी कि यहाँ से आ गया आपका क्या, सेक क्यू थीटा। क्या है बच्चों, सेक क्यू थीटा। तो चलिए एलएचएस तो अच्छा से सॉल्व हो गया, सेक क्यू थीटा आ गया। अगर हम आरएचएस को सॉल्व करते हैं, क्योंकि हमको चाहिए सेक थीटा इंटू टैन क्यू इंटू कॉसेक क्यू। चलो आरएचएस एलएचएस को भी सॉल्व करते हैं। हमको लगा कि इसको आरएचएस को सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा, लेकिन आया नहीं, तो एलएचएस को भी सॉल्व करते हैं। सेक थीटा, ये क्वेश्चन लिख लेते हैं ना, सेक थीटा, ठीक है। सेक को क्या लिख सकते हैं एक्सटेंड के लिए, 1/cos, इसको साइन क्यू थीटा, कॉस क्यू थीटा, 1/sin थीटा। कोई दिक्कत बच्चों नहीं है? क्या करें, अच्छा एक साइन तो कैंसिल आउट हो गया, तो क्या आ गया, 2 आ गया, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा कॉस क्यू थीटा। ऐड कर लेते हैं एलएचएस वाला, है ना। कॉस क्यू थीटा, ये कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, ये तो कैंसिल आउट हो गया, साइन स्क्वायर थीटा हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा 1। लो बच्चों ये आ गया सेक का क्यू थीटा, एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। क्या है बच्चों, एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। तो ये तो काफी इजी क्वेश्चन हो गया, है ना बच्चों, ये आपका क्वेश्चन काफी इजी क्वेश्चन हो गया। तो चलिए इसी के साथ हम अपना ट्रिग्नोमेट्री से टॉपिक फिनिश करते हैं। आपका काम क्या है, आपके पास जो भी डाउट है ना, जो भी डाउट है वैसे आप ग्रुप में भेजो। और एक काम आप करो ना, जो बच्चे उस क्वेश्चन को आता है, जिनको जैसे कि किसी ने डाउट भेजा और किसी और बच्चे को वो क्वेश्चन आता है, तो कृपया पहले वो आपस में सॉल्व कर लें। उसके बाद अगर नहीं बनेगा तो फिर आप हमसे भी शेयर कर सकते हैं। पैटर्न समझ में आया कि आप अपना डाउट ग्रुप में शेयर कीजिए। जिस बच्चे को वो डाउट आता है, वो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आता है, तुरंत उसका सॉल्यूशन वो सेंड कर देगा, है ना, या फिर जो भी टाइम लेकर के सेंड कर देगा। अगर किसी से नहीं सॉल्व हुआ उसके बाद तो हम आपको सॉल्व करेंगे। ऐसा करने से बच्चों मेरा टाइम भी थोड़ा सा बचेगा, है ना, क्योंकि बच्चों में बहुत सारे डाउट सॉल्व करने पड़ते हैं। बहुत सारे लोग का डाउट होता है। क्लास 10 कहीं लगभग मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में 8 व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है। क्लास 11 12 का बना हुआ था। सबको एक एक करके डाउट करने में थोड़ा सा डिले हो जाता है। तो उससे बड़े यहाँ से हम ये फॉलो अप किए हैं कि ग्रुप में क्वेश्चन भेजिए और जिस बच्चे को आता है उसको सॉर्ट आउट कर दीजिए, और नहीं बनेगा तो फिर एक टाइमिंग दे देंगे, एक टाइमिंग के अनुसार हम भी सॉल्व करके दे देंगे। क्या सही रहेगा ना बच्चों? तो जो भी डाउट है ट्रिग्नोमेट्री के रिलेटेड आप सेंड कीजिए, है ना। बहुत सारा ट्रिग्नोमेट्री अब तक पढ़ा चुके हैं, डाउट को सेंड कीजिए। और जो भी बच्चे जिसको भी डाउट आता है वो क्लियर करेंगे, नहीं तो उसके बाद हम करेंगे। कल से हम कोशिश करते हैं बच्चों स्टार्ट करने का हाइट एंड डिस्टेंस। क्या स्टार्ट करेंगे बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री के बेस पे है, तो उसको हम क्या कर लेंगे, स्टार्ट कर देंगे हाइट एंड डिस्टेंस। और आज का होमवर्क आपका हो गया ट्रिग्नोमेट्री का 8.4। तो जल्दी से वीडियो लेक्चर कंप्लीट करें, होमवर्क बना करके जल्दी से सबमिट करें।